बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम परिमेय संख्या है। और इस चैप्टर को करने से पहले हम कुछ बेसिक पे बात करेंगे ताकि बच्चों को चैप्टर आसानी से समझ में आए। कुछ खास नहीं है, बेसिक पे थोड़ा ध्यान देना है, बहुत जल्दी बहुत अच्छा समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट पे ज़रूर बताएं। जैसे कि यहाँ पे बेसिक संख्या में कुछ याद रखना होगा, कुछ रूल्स आप लोग को याद होने चाहिए, थोड़ा सा याद रखना है, बस इतना ही करना है, उससे में काफ़ी है आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, पहला बेसिक में आपको ये याद रखना है। देख सकते हैं हम लिख के रखे हैं यहाँ पे। पहला बेसिक में प्रकृत संख्या क्या है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को 8 क्लास के लिए कि प्रकृत संख्या क्या है। देखिए, प्राकृत संख्या वही होता है जो 1 से शुरू होता है, ठीक है, और 1 से शुरू होकर ये अनंत तक जाएगा। ये रुकने वाला नहीं है, ये अंक कभी रुकने वाला है ही नहीं, ये अनंत तक जाएगा। ठीक। उसके बाद दूसरा जो है पूर्ण संख्या, आप लोग को याद होना चाहिए। पूर्ण संख्या पता होना चाहिए क्या है। पूर्ण संख्या वो संख्या है जो 0 से स्टार्ट होता है और यह भी अनंत तक जाएगा, ये भी रुकने वाला नहीं है, ये अनंत तक जाएगा। दूसरा है पूर्णांक। अब थर्ड नंबर में देख सकते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या है जिसमें ऋणात्मक और ठीक है धनात्मक दोनों संख्या होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 है, उसके बाद इधर देख सकते हैं ऋणात्मक भी संख्या बढ़ रही है, इधर से धनात्मक संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या इसमें पाई जाती है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्या पाई जाती है। चौथा नंबर में आपको ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या है। देखिए, परिमेय संख्या वही संख्या है जो P/Q के रूप में होता है, ठीक है, जो कि बट्टे में आएगा वही संख्या परिमेय संख्या है। जैसे कि मान लीजिए 2/5 है, ये भी एक परिमेय संख्या है। 3/5 है, ये भी एक परिमेय संख्या है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर से है, जैसे 2 है, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? अरे ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 रहता है, हर एक संख्या के नीचे 1 छिपा होता है बट्टे में, ठीक है। तो वो भी संख्या क्या है? परिमेय संख्या। कोई भी संख्या लेकर 3 में से 3 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, 9 भी परिमेय संख्या है। ये सारा का सारा जो संख्याएं आएगा, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ बट्टे में है। जैसे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके नीचे 1 है, इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है, ये याद होना चाहिए। अब उसके बाद ये पता होना चाहिए आपको अपरिमेय संख्याएं क्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या वही होता है जो रूट के अंदर आता है, रूट में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे √3 ये अपरिमेय संख्या है, √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और एक संख्या दे रहा है √6 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन थोड़ा सा ये आपको याद होना चाहिए कि कुछ ऐसे भी संख्या होता है रूट के अंदर तो है, लेकिन वो अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय में चले आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 4 है, √4, ठीक है, √4 है। देखिए, जिसके रूट के अंदर अगर यदि पेड़ लग गया, पेड़ का मतलब जोड़ा है ना, जैसे मान लीजिए ये 4 जो है 2 का जोड़ा, 2 × 2 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका जोड़ा लगता है उसमें रूट क्या होता है? टूट जाता है। रूट टूट कर ये जो 2 है, 2 का पेड़ है, इसमें से एक जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये परिमेय में बदल गया, ये आखिर में तो अपरिमेय में था, लेकिन इसका जोड़ा लगने के कारण रूट टूट गया और ये 2 में बदल गया, इसीलिए एक इसमें आ गया, एक परिमेय संख्या में आ गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि अपरिमेय संख्या वही होता है जिसका पेड़ नहीं लगता है, ठीक है, रूट के अंदर पेड़ नहीं लगना चाहिए। अगर जोड़ा लग गया तो आप समझ लीजिए कि वो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर और ध्यान से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर कहीं दिक्कत होगा जरूर से जरूर कमेंट में बताएं।